हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी को किस कर रहा था। वो उसे पैशनेटली किस कर रहा था। वो उसे टाइटली पकड़ के रखा था और किस करते हुए वो उसे बेड की तरफ ले जा रहा था। बेड में जाने के बाद उसने वांग जी को धीरे से लिटा दिया और उसके बाद वो उसके ऊपर आ गया और किस करते हुए उसके रब्स को उतारना स्टार्ट कर दिया। इधर वांग जी अपने आप को छुड़ाने में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि विंग ने उसे पकड़ लिया है और विंग ने उसको पूरा ही निकेट कर दिया और उसके रब्स को उसने बेड के नीचे गिरा दिया। और विंग वांग जी को पैशनेटली किस करते हुए वो उसे टच कर रहा था। हर जगह, उसकी हर एक जगह पर वो टच कर रहा था, जिसे वांग जी की पूरी बॉडी पर घूसपम आ रहे थे। वांग जी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। विंग ने अपनी रोप्स को उतारते हुए वांग जी की बॉडी के साथ अपनी बॉडी को प्रेस किया। उसके बाद उसने अपनी पूरे बॉडी से अपने कपड़ों को निकाल दिया और फिर वो भी नेकेट हो चुका था। वांग जी 1 मिनट के लिए समझ नहीं पाया कि विंग क्या करने वाला है। विंग उसके ऊपर आ गया तुरंत और उसकी नेक को चाटने लगा। वो उसके नेक को स्मेल कर रहा था, उसके नेक को वो लिक कर रहा था, वो उसकी नेक को बाइट कर रहा था। वो उसकी पूरे नेक के ऊपर धीरे धीरे करके छोटे छोटे बटरफ्लाइज के किस करने स्टार्ट करता है। इधर वांग जी धीरे धीरे करके मौन करना स्टार्ट करता है और इधर विंग अपनी हाथ से वांग जी की पूरे स्मूथ स्किन के ऊपर अपने हाथ को इधर उधर फिरा रहा था, जिससे वांग जी की बॉडी धीरे धीरे करके हॉट हो रहा था। वो धीरे धीरे करके अराउज्ड हो रहा था। विंग पूरा ही टर्न ऑन हो चुका था, वो अराउज्ड एंड हार्ड हो चुका था। वांग जी विंग के लोअर बॉडी पार्ट को अपनी लोअर बॉडी पार्ट के ऊपर फील कर पा रहा था, जो कि विंग उसके साथ रब कर रहा था। वांग जी ने कहा, विंग रुक जाओ। विंग ने कहा, लंजा प्लीज़ मुझे मत रोको, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। और वो ये बोलकर वो लान वांग जी को किस करते हुए अपने बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट करता है। वो पहले वांग जी के अंदर स्टार्ट होता है, उसके बाद वो अपने आप को मूव करना स्टार्ट करता है। इधर वांग जी चिल्लाता है और उसे दर्द भी होता है और फिर उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया और अपनी नाखूनों से विंग की पीठ को नोच रहा था। विंग ने कहा, लंजा मुझे माफ़ कर दो, पहले मैं समझ नहीं पाया था कि महारानी यू ये सब कुछ तुमसे करवा रहा है। मुझे लगा था कि तुम खुश होकर सब कुछ कर रहे हो ताकि तुम मुझे इग्नोर कर सको। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैंने तुम्हें कभी भी इग्नोर करने के बारे में नहीं सोचा। विंग, तुम गलत जानते हो। उस टाइम में काम में बहुत बिजी था और तुम्हारे लिए सारा खाना मैं बचा कर रखा था, लेकिन मैडम यू ने कहा कि वो उन्होंने रखा है। पता है विंग, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और बहुत बुरा भी लगा कि तुम समझ नहीं पाए। तुम्हें लगता था कि मैं सेल्फिश हूँ। मैं सेल्फिश नहीं हूँ विंग। उस दिन मैंने भी खाना नहीं खाया था जिस दिन तुमने नहीं खाया था विंग। मैं भी भूखा था विंग। फिर विंग ने कहा, तो मैंने ऐसा क्यों किया। वांग जी विंग को पकड़ लिया और विंग उसके ऊपर मूव होते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया लंजा, तुम्हें खाना खाना चाहिए था ना। फिर वांग जी ने कहा, मेरा विंग भूखा है और मैं खाना खा लूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या। उसके बाद विंग ने अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए कहा, मैं कितना बुद्धू हूँ ना, मैं बहुत बुद्धू हूँ। लान वांग जी ने मौन करते हुए कहा, नहीं विंग, तुम बुद्धू नहीं हो, तुम मेरा विंग हो, तुम बेस्ट हो विंग, तुम मेरा हो, सिर्फ मेरा। फिर विंग ने कहा, हाँ, और तुम सिर्फ मेरे हो लंजा, और किसी के पास नहीं जाओगे तुम, और तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे। लान वांग जी ने कहा, मैं किसी के पास क्यों जाऊँगा जब मेरा विंग मेरा है। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद उनका जो रोमांस था वो चलता ही रहता है। सीन कट होती हैं। विंग और वांग जी ने अपनी खेतीबाड़ी स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पर 2-4 लड़के डिसिपल्स आ गए थे जो वांग जी का ख्याल रखने के लिए आए थे, क्योंकि वांग जी प्रेग्नेंट है इस वक्त, इसीलिए जिबचुन ने भेजा था। और लान कुरैन को जब पता चला कि विंग फिर से अपनी गुफा में वापस आ चुका है जहाँ पर वो पहले था, मतलब कि इलिंग में, तो लान कुरैन भी उनसे मिलने के लिए आया था। और लान कुरैन को जब पता चला कि मैडम यू ने सब कुछ किया है, तब उन्होंने कहा कि मैं कोई एक्शन लेने वाला हूँ। तब वांग जी ने उन्हें रोक लिया और फिर उन्होंने कहा, अगर वो फिर से दोबारा कुछ करेगी तो मैं एक्शन ज़रूर लूँगा। फिर वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। जिबचुन ने वांग जी से कह दिया था कि तुम अपना ख्याल रखोगे, समझी, और खाना भी खाओगे ठीक से। विंग ने कहा था कि मैं इसका ख्याल ज़रूर रखूँगा। और विंग और वांग जी बोरेल्स माउंट्स में अब रह रहे थे और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे। और धीरे धीरे करके वांग जी का प्रेगनेंसी भी बीत रहा था। उनका जो लोटस का जो पॉन्ड था वहाँ पर विंग लोटस उगाता है और जो कि फूल और बीज बेचकर उनके पास थोड़ा सा पैसा आता है। और वो लोग वहाँ पर कैरेट्स उगाने वाले थे, आलू लगाए थे। वहाँ पर वो लोग खेती बाड़ी कर रहे थे। वहाँ पर उन लोगों ने कैबेज लगाया था।
वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। और अब विंग वहाँ पर सिर्फ रैबिट्स नहीं बल्कि हेन्स को भी लाया था और गोट्स को भी। इसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था कि यहाँ पर हेन्स और गोट्स भी आ रहे हैं। और इलिंग पूरा बदल रहा था। इलिंग पर बड़े बड़े पेड़ उग रहे थे जहाँ पर वांग जी पेड़ों को बड़ा कर रहा था अपनी पावर से, और वो पेड़ 2-3 दिन में बढ़ रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका पावर काम आ रहा है। फूलों को वो लोग बड़ा कर रहे थे और फूल बेच रहे थे। उनमें से रस को बाहर निकाल कर वांग जी अपनी पावर को यूज़ करके उनमें से हनी तैयार कर रहा था। और हनी बहुत ज़्यादा ही स्वीट था और वो बिक भी रहे थे, और उसे बेचकर विंग और वांग जी को अच्छा खासा पैसा भी मिल रहे थे। अब वो लोग नए नए रूप्स बना रहे थे और नए नए रूप्स को बनाकर वो लोग बेच रहे थे और उनको अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। वांग जी बैठ कर अपने हाथों से डिज़ाइन बनाता है, रैबिट्स के डिज़ाइन, पंछी के डिज़ाइन, फूलों का डिज़ाइन। वांग जी डिज़ाइन बनाता है और विंग रूप्स को लेकर आता है। और फिर इधर उनका अच्छा खासा काम भी चल रहा था। विंग ने पास में ही एक घर बनाना स्टार्ट किया था जहाँ पर बहुत सारे मज़दूर काम कर रहे थे। विंग उनसे काम करवाता है और वो लोग दिन भर काम करते हैं। और वहाँ पर विंग एक महल बना रहा था सिर्फ वांग जी के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि वांग जी खुश रहे, क्योंकि वांग जी एक राजकुमार है। उसे पता है कि वो कहीं पर भी रह लेगा, लेकिन वांग जी के लिए ये बहुत मुश्किल है। चाहे वांग जी अपने मुंह से ना बोले, लेकिन उसे पता है कि वांग जी को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी वांग जी सब कुछ सह लेगा, ये विंग को पता है। लेकिन फिर भी विंग वांग जी के लिए करना चाहता है। वांग जी ने कहा, विंग ये महल बनाने की क्या ज़रूरत थी, हम केव में कितने अच्छे हैं ना विंग। विंग ने कहा, लंजा तुम भूल रहे हो कि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है और वो है हमारा केव। लान वांग जी ने कहा, हाँ विंग ये मेरे लिए बेस्ट है, अब तुम्हें और क्या रूम चाहिए। विंग ने कहा, लेकिन ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है ना लंजा। लान वांग जी ने कहा, क्या मतलब है। विंग ने कहा, देखो हमारे बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद न जाने हम कितने सारे बच्चे लेंगे। वांग जी ने कहा कि क्या मतलब है। विंग ने कहा, बच्चों के सामने वो सब अच्छी बात नहीं है ना। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है। विंग ने कहा, लंजा। उसने लान वांग जी को हक कर लिया। लान वांग जी ने कहा, क्या हुआ है। विंग ने कहा, सोचो हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है जहाँ पर मैं और मेरे 10-25 बच्चे साथ में सो रहे हैं। वांग जी ने कहा, 10-25 बच्चे। विंग ने कहा, हाँ सोचो ना। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ सोच रहा हूँ। फिर सोचो, अचानक ही मुझे तुम्हें प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। मुझे अचानक मन कर रहा है कि हम एक और बेबी लेकर आए, तो क्या हम बेबीज़ के सामने सब कुछ कर सकते हैं। वांग जी ने विंग को देखा, उससे कहा, विभूषियन के बच्चे। और फिर उसने विंग को मारना स्टार्ट कर दिया। विंग ने कहा, अरे रुको रुको रुको, मत हिलो मत हिलो, रुको रुको बेबी। उसने वांग जी की टमी को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो। वांग जी का टमी अब फूल चुका है क्योंकि वांग जी अब 7 मंथ का प्रेग्नेंट है। विंग ने कहा, बेबी तुम कैसे हो, हे बेबी तुम ठीक तो हो ना मेरे बच्चा। उसके बाद विंग ने अपनी कान को वांग जी के पेट पर लगा दिया, तभी बेबी ने किक किया। फिर ये सुनकर विंग ने कहा, वाह बेबी ने किक किया, देखो बेबी ने किक किया। फिर वांग जी ने कहा, हाँ विंग। उसके बाद विंग और वांग जी हंसने लगता है। सीन कट होती है। अब महल आधा बन गया था, बस कुछ काम बाकी थे। विंग अब फर्नीचर भी ला रहा था, बेड, उसके बाद अलमारी, कबर्ट, ये सब कुछ विंग ला रहा था। टेबल चेयर ये सब कुछ विंग ला रहा था जो कि लकड़ी के थे। और महल भी पूरा ही बन ही चुका था, महल बस थोड़ा सा बाकी था। और इधर बहुत तेज़ तूफान आने वाली हैं। वांग जी और विंग अब महल के एक रूम में रहने वाले थे, इसीलिए वो लोग पहले उस रूम को ठीक कर रहे थे। इधर वांग जी केव में था और विंग उस रूम में था और बहुत ज़ोर से बारिश और तूफ़ान स्टार्ट होती हैं। इधर अचानक ही वांग जी का लिवर पेन स्टार्ट होता है। जब वांग जी का 9 मंथ चल रहा था, वांग जी ने कहा, विंग विंग। वो रो रहा था लेकिन विंग को सुनाई नहीं देता है और विंग अपने काम में बिजी था। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, हाँ जाकर लंजा को बोलता हूँ। उसके बाद विंग भीगते हुए केव के अंदर आया। जब वो केव के अंदर आया तब वो दंग रह गया। वांग जी जो कि था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो अपनी पेट को पकड़ के बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। उसने कहा, ये क्या हो रहा है, अभी तो मेरा 8 मंथ है विंग, अब क्या हो रहा है, देखो ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, विंग क्यों हो रहा है। विंग ने कहा, क्या हो रहा है लंजा, तो तुम ठीक तो हो ना लंजा। लाल वांग जी ने कहा, नहीं मेरा लिवर पेन हो रहा है शायद, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, लंजा रुको। वहाँ पर 2 डिसिपल्स थे जो कि गर्ल थे, तो विंग ने उनको बुला लिया। फिर उन्होंने कहा, अरे राजकुमार विंग,
आप किसी जाकर दाई को बुलाइए, दाई माँ को बुलाइए, जल्दी जाइए। विंग ने कहा हाँ हाँ मैं भी जा रहा हूँ। विंग भीगते हुए वहाँ से भाग गया। विंग पूरा ही भीग रहा था। वो गांव में आ गया, इलिंग के गांव में। वो हर एक दरवाजे के पास आता है और खटखटाते हुए कहा प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर कोई दाई मिलेगी, बताइए मुझे प्लीज़। मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और कुछ लोग दरवाज़ा नहीं खोलते और कुछ लोग खोलते हैं तो बोलते हैं कि जाओ यहाँ से, यहाँ तंग मत करो, बारिश हो रही है। विंग ने कहा प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मेरा वाइफ तड़प रहा है, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन उन्होंने विंग के मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद कर दिया। विंग फिर से एक और घर के पास आता है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी। विंग ने कहा कोई है अंदर, कोई है। तभी उस बूढ़ी औरत ने बहुत टाइम बाद दरवाज़ा खोला। विंग ने कहा दादी जी कि क्या यहाँ पर मुझे कोई दाइमा मिलेगी, मेरा वाइफ बहुत प्रॉब्लम में है, उसका शायद लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, वो प्रेग्नेंट है ना, प्लीज़ मुझे बताइए। फिर उसने कहा मैं दाइमा हूँ। फिर विंग ने कहा मेरे साथ चलिए, मेरा वाइफ और मेरा बच्चा। फिर ये सुनकर उन्होंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो उस दाइमा को इलिंग पर लेकर आता है जहाँ पर वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दाइमा ने कहा तुम लोग बाहर रुको। थोड़ी देर बाद बच्चे के रोने के साउंड आते हैं। दो बच्चे रो रहे। विंग तो पूरा ही हैरान था। और फिर इधर दाइमा आ गई, उनके पास दो बच्चे थे। विंग ने कहा दो बेबी। फिर दाइमा ने कहा हाँ, उन्होंने ट्विंस बेबी को बर्थ दिया है, लेकिन वो एक मेल है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। विंग ने कहा हाँ मुझे दीजिए। और फिर उन्होंने उसको दे दिया। फिर उसने कहा दोनों ही लड़के हैं और बहुत हेल्दी हैं। फिर विंग ने उसे गोद में लेते हुए कहा वाह कितना प्यारा है ये कितना प्यारा है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा अपना बच्चा, मेरा और वांग जी का बच्चा। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे कहा मेरा हस्बैंड कैसा है, वांग जी कैसा है। ये सुनकर उसे कहा हाँ वो ठीक है, लेकिन वो एक लड़का है। ये सुनकर विंग ने कहा हाँ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा रहा हूँ उसके पास, ठीक है। दाइमा ने कहा हाँ लेकिन वो एक लड़का है ना, वो तो एक लड़का है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि लड़का बच्चे को बर्थ कैसे दे सकता है, ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर तभी डिसिपल्स ने कहा बूढ़ी माँ चलिए हाँ आपको छोड़ देते हैं। फिर विंग ने कहा सुनो ये कपड़े ले जाओ, दाइमा को दो और कुछ पैसे। उसके बाद विंग ने दिया और फिर उन्हें एक सोने का हार भी दिया। विंग ने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया दाइमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दाइमा ने कहा इतना कुछ मत दो, मुझे इतना कुछ नहीं मिलता है। विंग ने कहा मैं खुश होकर दे रहा हूँ ना, मैं दो बच्चे का बाप हूँ, मेरे पास पैसे हैं, अब मेरे पास पैसे कोई कमी नहीं है, प्लीज़ आप इन्हें स्वीकार कीजिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है। उसका उन्होंने ले लिया और फिर आशीर्वाद दिया और फिर वो चली गई। वांग जी के पास दो बच्चे क्यूट से बच्चे खेल रहे थे। वांग जी उनको देख रहा था और वो दो बच्चे अपनी उंगली को अपनी माउथ में लेकर शक कर रहा था। विंग वहाँ पर आ गया, उसने कहा लंजा। लान वांग जी ने कहा विंग। लान वांग जी उठने की कोशिश करता है, लेकिन विंग ने कहा नहीं उठो मत, बस चुपचाप सोए रहो समझे लान जान। उसने कहा विंग मुझे उठना है ना। विंग ने कहा नहीं अभी नहीं, तुम चुपचाप सोए रहो लंजा। बेबी को हम क्या करेंगे, तुम्हें कुछ आता है ना। वांग जी ने कहा मुझे नहीं आता विंग। विंग ने कहा तुमने किताब नहीं पढ़ा है, जो किताब मैंने तुमको दिया था। वांग जी ने कहा हाँ मुझे तो दिया था। तभी बच्चा रो रहा था। फिर विंग ने कहा ओ माय गॉड ये बच्चा रो रहा है, रुक क्या हुआ बेबी, क्यों रो रहे हो तुम। और फिर विंग ने उसको गोद में ले लिया। वांग जी ने कहा शायद उसे भूख लगी है। वांग जी बैठ गया। विंग ने कहा अब क्या करेंगे, तुम्हें आता है ना। वांग जी ने कहा मुझे दो। फिर उसने बेबी को ले लिया। वांग जी ने कहा तुम उधर घूमो। विंग ने कहा लेकिन क्यों। वांग जी ने कहा बस ऐसे ही। विंग ने कहा नहीं। वांग जी ने कहा घूमो तुम। विंग ने कहा नहीं मैं नहीं घूमूंगा। वांग जी ने कहा तुम घूमो। विंग ने कहा ठीक है मैं घूम रहा हूँ। उसके बाद विंग घूम गया। वांग जी ने अपनी रुक्स को खोल दिया। फिर उसने अपनी एक ब्रेस्ट को बाहर निकाला और निप्पल को बाहर निकाला। उसके बाद उसने कहा ये लो, कैसे खिलाते हैं मुझे नहीं पता विंग। विंग ने कहा मुझे कैसे पता होगा, मैं थोड़ी ना उसका मॉम हूँ, तुम मॉम हो तुम खिलाओ। फिर वांग जी ने कहा ये नहीं खा रहा है विंग, देखो रो रहा है। विंग ने कहा उसकी माउथ में दो ना। वांग जी ने कहा कैसे दो, मुझे नहीं, क्या ये से मिल्क निकाल के दो। फिर विंग ने कहा बुद्धू कहीं कहा। उसके बाद विंग घूम गया। वांग जी ने कहा तो तुम क्या कर रहे हो। विंग ने उसके निप्पल को पकड़ा, उससे कहा ऐसे उसके माउथ में रखना पड़ेगा। और फिर वो बेबी बहुत रो रहा था, लेकिन फाइनली उसने निप्पल को माउथ में ले लिया और फिर सकना स्टार्ट किया। वांग जी ने कहा मुझे गुदगुदी हो रही है। विंग ने कहा लंजा तुम सह सकते हो ना, तुम मुझे सह लेते हो, इसे सह नहीं सकते।
ये बच्चा है सो रहा था। वांग जी ने कहा तुम अलग हो, लेकिन ये देखो क्या कर रहे हैं, मुझे अजीब लग रहा है विंग, मुझे अजीब, मुझे हंसी आ रही है। विंग ने कहा लंजा क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा हाँ हाँ हाँ। विंग ने कहा शांत शांत शांत। वांग जी ने कहा हाँ शांत शांत, बेबी खाना खा रहा है, शांत, हाँ शांत। फिर विंग ने कहा हाँ शांत हो जाओ, बेबी खा रहा है ना, शांत हो जाओ। और बेबी चुपचाप फीड कर रहा था और वांग जी से फीडिंग कर रहा था। और इधर विंग एक और बेबी के साथ खेल रहा था। उसने कहा हे बेबी तुम्हें भूख नहीं लगी है, तुम खाना नहीं खाओगे? फिर इधर वांग जी ने कहा विंग अभी उसे मत जगाओ, मैं दोनों को नहीं संभाल सकता हूँ। विंग ने कहा ठीक है तुम उसे खिलाओ, इसके बाद इसकी बारी है ना बेबी, तुम भी खाओगे, तुम्हें भूख लगी है ना। फिर वांग जी ने कहा मैं इतना मिल्क नहीं पिला सकता इन दोनों को। ये सुनकर विंग ने कहा क्या हुआ लंजा। वांग जी ने कहा विंग तुम्हें पता है ना मैं एक मेल हूँ, और डायमा ने मुझसे कहा कि मैं इन दोनों को ठीक से खिला नहीं सकता हूँ। विंग ने कहा कोई बात नहीं, मैं 2 गाय लेकर आया हूँ, चिंता मत करो, उसका दूध ही ये दोनों पिएंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा तुम गाय कब लेकर आए हो विंग ने कहा परसों। वांग जी ने कहा तुमने मुझे कहा क्यों नहीं। विंग ने कहा मैं भूल गया था, इतना काम है मुझे। वांग जी ने कहा तुम बहुत गंदे हो विंग, तुम मुझे कहा भी नहीं। विंग ने कहा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, अब छोड़ो बेलंजा। वैसे हम इन दोनों का नाम क्या रखें? मैंने इनका नाम नहीं सोचा है, क्या हम इसका नाम हीरा रखें, इसका नाम मोती रखें? वांग जी ने कहा हीरा मोती ये कैसा नाम है? फिर विंग ने कहा तो इसका नाम चांदी और इसका नाम सोना। फिर वांग जी ने कहा हाँ और तुम्हारा नाम पैसा। विंग ने कहा ये क्या अजीब सा नाम है। वांग जी ने कहा वही तो, तुम्हारा नाम भी बहुत अजीब है। मैं इसका नाम रखूँगा। उसने अपनी गोद में उठाए हुए बच्चे को देखते हुए कहा। फिर वांग जी को उस सपने के बारे में याद आया जहाँ पर वांग जी उस बच्चे को आयुवान बुला रहा था। उसने कहा इसका नाम आयुवान होगा, वी आयुवान, वी युवान। ये सुनकर विंग ने कहा वी युवान, युवान ये नाम कितना अच्छा है वांग जी, इसका नाम युवान रखेंगे हम। वांग जी ने कहा इसका नाम युवान रखेंगे, अच्छा है ना युवान नाम, आयुवान। विंग ने कहा हाँ ये युवान नाम कितना प्यारा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। फिर वांग जी ने कहा बट इसका नाम क्या रखे? उसने उस बेबी को देखते हुए कहा। फिर विंग ने कहा क्यों ना हम इसका नाम सिजवे रखें। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा सिजवे, हाँ सिजवे नाम अच्छा है, इसका नाम वही सिजवे और इसका नाम वही युवान। फिर विंग ने कहा हाँ क्योंकि मेरे बच्चे का कितना प्यारा है। उसने सिजवे को गोद में ले लिया। उसने कहा सिजवे तुम्हारा नाम सिजवे है और तुम्हारा नाम है युवान। सीन शिफ्ट होता है। 5 साल बीत गए थे। यहाँ पर कैरेट्स उगे थे, बहुत सारा कैरेट्स। वहाँ पर रैपिड्स खेल रहे थे। एक छोटू सा बच्चा बहुत मुश्किल से एक कैरेट को खींच रहा था। उसने कहा उठ लो, मैंने कहा उठ लो उठ लो। नहीं उतरला है, हाँ, मैं इसको निकाल कर दम लूँगा, ये कैरेट मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। उसके छोटे छोटे पाँव ने पूरे ज़मीन को ख़राब कर दिया था जहाँ पर विंग ने बहुत मुश्किल से कैरेट्स उगाए थे। और वो बच्चा कैरेट्स का एक पत्ता पकड़ के खींच रहा था उस कैरेट्स को। उसने कहा ये नहीं हो रहा है, कितना सख्त है, कितना मुश्किल है इसे खुदाना। क्या करूँ, हाँ मैं इसे पैर से खींचूँगा। उसके बाद वो उसे और खींचता है और धीरे से वो बच्चा उसे लेकर गिर गया और वो कैरेट्स ज़मीन के ऊपर आ गया। उसने कहा ये मैंने कैरेट खोल लिया, मैंने कैरेट खोल लिया, ये मेला है ये मेला है ये मेला है ये मेला है। तभी पीछे से एक रैबिट आ गया और उसने उस कैरेट को अपने माउथ में ले लिया। फिर उसने कहा हे बंद बंद, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये मेला है। बट उस रैबिट ने उसको खींचना स्टार्ट किया जैसे कि वो उसका है। फिर वो लड़का उसे खींचते हुए नीचे गिर गया और वो लड़का बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट करता है। उसने कहा ये मेला है, मुझे दे दो। मैंने कहा ये मेला है, तुम इसे नहीं ले सकते हो। मैंने कहा ये मेला है, मुझे दे दो, मुझे दे दो। लेकिन वो रैबिट उसको नहीं देता है। ऊपर से वो बच्चा उसे बहुत खींचता है उसे पकड़ कर, लेकिन वो रैबिट बहुत टाइटली उसे पकड़ कर रखा था और युवान जो कि था वो खींच रहा था और वो उसे खींच नहीं पा रहा था। तभी वो युवान गिर गया और वो रोना स्टार्ट करता है। तभी वहाँ पर विंग आ गया। विंग ने कहा युवान तुम क्या कर रहे हो? और वो रैबिट वहाँ से भाग गया। युवान ने कहा पापा वो बोल कर बन बन मेरा कैरेट लेकर भाग गया, बन बन मेरा कैरेट लेकर भाग गया, मुझे कैरेट चाहिए, मुझे कैरेट चाहिए। ये सुनकर
विंग ने कहा, क्या तुमने मेरी ज़मीन खराब कर दिया? फिर ये सुनकर ईवान ने कहा, नहीं मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, पता ये सब कुछ ना वो खरगोश ने किया, ये उसकी गलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा, अच्छा खरगोश के पैर ऐसे होते क्या? देखो तुमने सब खराब कर दिया, अब क्या होगा बोलो? फिर ईवान ने कहा, मैंने नहीं किया था, ये उसी का ही पैर है, शायद उसका पैर ऐसे बन गया है। विंग ने कहा, तुम्हें तो मैं तभी वांगजी ने चिल्लाते हुए कहा, ईवान ईवान। और एक और बच्चा दौड़कर वहाँ पर आ गया। उसने कहा, ए ईवान, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि हम तुम्हें बुला रहे हैं? वांगजी वहाँ पर आ गया। उसने कहा, क्या कर रहे हो? ईवान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया मम्मा, मैं थक कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं गुड बॉय हूँ ना। वांगजी ने ईवान को देखा। उसने कहा, तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं ईवान, मैंने तुम्हारे कपड़े आज ही धोए थे और तुमने फिर से गंदा कर दिया। ईवान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब कुछ बंद नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वांगजी उसके पास आते हुए कहा, तुम्हें तो मैं। उसके बाद उसने उसके कान को पकड़ते हुए कहा, बदमाश बच्चे। फिर उसने कहा, मम्मा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। फिर वांगजी ने कहा, दर्द हो रहा है? तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है, और मैं तुम्हारे कपड़े को साफ करता हूँ रोज़ रोज़, उसको गंदे करते हो। हाँ, सिजुए ने कहा, और पकड़ लो इसके कान को, और पकड़ लो और इसके कान को मरोड़ दो ऐसे। फिर विंग ने कहा, लंजा छोड़ो, दर्द हो रहा है उसे ना। लान वांगजी ने उसे छोड़ दिया। तब ये लान वांगजी ने नोटिस किया कि वो लोग केव के सामने हैं। तब ये लान वांगजी के सामने वही सपना आ गया जो अभी उसके साथ हो रहा था। उसे कहा, क्या इसका मतलब वो सच था? फिर विंग ने कहा, लंजा तुम क्या सोच रहे हो? लान वांगजी ने कहा, कुछ नहीं, ईवान आ जाओ। उसने ईवान को गोद में ले लिया। फिर शिजुए ने कहा, अरे बा, और मुझे कौन गोद लेगा? मुझे भी गोदी में जाना है, मुझे भी गोदी में जाना है। फिर विंग ने कहा, मैं हूँ ना। उसके बाद विंग ने उसे उठा लिया। उसके बाद वांगजी ने कहा, विंग चलो मैंने खाना बनाया है। विंग ने कहा। उसके बाद वो लोग अपनी महल की तरफ चले गए, जो महल उन्होंने नया बनाया था। विंग का जो इलिंग था वो अभी के गांव बन चुका है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और वहाँ पर सब लोग रह रहे हैं। इलिंग पूरा ही बदल गया है और इलिंग का नीचे जो गांव है वो भी अब विंग के हाथ में है। वो गांव भी विंग चलाता है। अब विंग इलिंग का कुल प्रमुख बन चुका है और विंग यहाँ पर एक राजा की तरह रहता है और 2 बच्चे राजकुमार की तरह। और वांगजी फिर से 3 मंथ का प्रेग्नेंट था और वो लोग अपने महल में जा रहे थे और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब विंग के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और विंग अब कुछ भी कर सकता है। अब विंग इलिंग का कुल प्रमुख है और विंग का प्रजा भी कम नहीं है किसी से। और इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग यहीं पर ही होती है। सो ये वाला फैन फिक्शन कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू सो मच आप सबको। थैंक यू सो मच यूट्यूब को और थैंक यू सो मच मेरी फैमिली को, मेरी क्यूट सी फैमिली को। तो मिलते हैं एक और न्यू फैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।